इंडिया में अवेयरनेस या फिर शायद एक्शन लेना बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक मंडे होता था पहले कि यस यस हाँ हर मंडे स्टार्ट करूँगा अब तो न्यू ईयर से स्टार्ट होता है कि आप थोड़ा चलो मतलब हर समय बैठे मत रहो, राइट। एस्केलेटर्स यूज़ मत करो, थोड़ा स्टेयर केस यूज़ कर लो। किसी भी मेट्रो में चले जाओ, मेट्रो स्टेशन में, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ना 90% लोग जब वो एस्केलेटर ऊपर जा रहा होता है ना, True. उतरते हुए भले ही थोड़ा आपको लोग दिख देंगे, तो 90% लोग उस पर होते हैं एस्केलेटर पर, मेरे जैसे 10% लोग सीढ़ी यूज नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये पहले मुझे लगता था। 99% लोग एस्केलेटर यूज करते हैं। दिसंबर के एंड में या दिसंबर के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में हम क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते? देखिए बहुत बड़ी दिक्कत है। हर महीने का रेवेन्यू एक तरफ, और अभी जनवरी का रेवेन्यू वुड बी 3 टाइम्स। और मेरा नहीं, सारे जिम वालों का, सारे योगा वालों का, सारे फिटनेस का, क्योंकि लोगों में वो पागलपना है। सच्चाई ये है कि कोई भी चीज़ जिसका रिजल्ट थोड़ा स्लो होता है, चाहे वो हानि लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो बहुत स्लो होता है उस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते। एंड गाइस वीडियो पसंद आता हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सके। सुमित जी वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है ऑफ द कैमरा जो भी आपने बात की, हमें लगता है ना कि कितना टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए। कई बार क्या होता है ना, आप सेम इंसान से टकराते हो ना जो सेम एक्सपीरियंस फील करता है हर चीज़ के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो लगता है चलता रहेगा कॉन्वर्सेशन। बट अभी मुझे क्या लगता है हमारे इंडिया में फ़िटनेस के लिए हर कोई मतलब अवेयर हो रहा है, हर कोई चाहता है फ़िटनेस फ्रीक होना है। कई बार होता है लोग सोचते हैं अब न्यू ईयर आ गया है, एक मंडे होता था पहले कि यस यस हाँ हर मंडे स्टार्ट करूँगा अब तो न्यू ईयर से स्टार्ट होता है। तो कितने लोग ऐसे मिलते हैं, मैं चाहता हूँ लास्ट पास्ट में, कि जिन्होंने बोला होगा आपको कि सर अब न्यू ईयर से मैंने स्टार्ट करना और ये रिजल्ट देना। नहीं, मतलब अगर अभी भी, जैसे भी आपने बोला ना कि फिटनेस में काफ़ी अवेयरनेस है, रियलिटी ये है, ऐसा लगता है, बट फिटनेस का अवेयरनेस अभी भी, मतलब इंडिया में अवेयरनेस या फिर शायद एक्शन लेना बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आप जैसे नॉर्मल, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि बहुत बेसिक सा काम करना है, राइट। आपको नॉर्मल अपना मूवमेंट ठीक ठाक रखना है, कि आप थोड़ा चलो, मतलब हर समय बैठे मत रहो, राइट। एस्केलेटर्स यूज़ मत करो, थोड़ा स्टेयर केस यूज़ कर लो। किसी भी मेट्रो में चले जाओ, मेट्रो स्टेशन में, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ना 90% लोग जब वो एस्केलेटर ऊपर जा रहा होता है ना, True. उतरते हुए भले ही थोड़ा आपको लोग दिख देंगे, जब एस्केलेटर से ऊपर जा रहा होता है, तो 90% लोग उस पर होते हैं एस्केलेटर पर, मेरे जैसे एक मतलब 10% लोग सीढ़ी यूज स्टेयर्स नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये पहले मुझे लगता था। 99% लोग एस्केलेटर्स यूज करते हैं अभी भी, 1%, राइट, और 1% स्टेयर्स यूज करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, मतलब अवेयरनेस शायद है, बट स्टिल नो बडी, और आई से मतलब ओनली 5% to 10% पीपल आर हु आर टेकिंग एक्शन। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि कितने लोगों को न्यू ईयर में ज्वाइन करना होता है, अभी मैं अपना ही बता रहा हूँ कि राइट, कि मेरा हर महीने का रेवेन्यू एक तरफ, और अभी जनवरी का रेवेन्यू वुड बी 3 टाइम्स। और मेरा नहीं, सारे जिम वालों का, सारे योगा वालों का, सारे फिटनेस का, क्योंकि लोगों में वो पागलपना है, राइट। जैसे मैं नॉर्मल, कि आज अगर आप ही हो, अगर आप डिसाइड करते हो, तो वाई द हेल यू कैन स्टार्ट विद टुमारो और दिस मंडे। दिसंबर के एंड में या दिसंबर के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में हम क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते? तो एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मंडे वाला, क्योंकि हमारा हर मंडे ही बैच स्टार्ट होता है राइट, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है कि मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को भी, जैसे अगर आप हो, राइट, कि 2 दिन छूट गया, अगर आपका मंडे ट्यूसडे जिम नहीं जा पाए या आपने वर्कआउट नहीं, तो कोई बात नहीं, बुधवार से वेंसडे से कर लो। लेकिन फिर जरूरी है और 4 दिन खराब करके फिर से अगले मंडे से करेंगे, तो ये बहुत 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 कॉमन। मन की बात तो नहीं जानते हो एक्चुअली मेरे साथ होता है कई बार क्या होता है, मैं ज्वाइन किया 2 दिन रिदम खराब हुआ ना, ठीक है हाँ, सबका मंडे करेंगे उससे, और फिर कई बार होता है वो मंडे भी आता ही नहीं है। मैं अपना नॉर्मल बताता हूँ ना, अटेंडेंस, हमारा अटेंडेंस, राइट, हम जो हमारा क्लास चलता है, राइट, हम सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक दिन के, और शाम में 4 बजे से 10 बजे तक, हमारे टोटल 12-13 डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, राइट। और यू गेट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप किसी भी टाइम में क्लास अटेंड कर सकते हो, राइट। और एक ही टाइम में मल्टीपल बैच चलते हैं, बिगिनर्स का अलग, जिसने 1 महीने हो गए उनका अलग, 1.5 महीने वालों का अलग, 3, तो ऐसे ना एक टाइम में 10-10 बैच चलते हैं, राइट। मंडे को अटेंडेंस इज 80%, ट्यूसडे को इट इज 75% है, और आप आओ फ्राइडे सैटरडे तक वो आधा से कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल फिक्स है।
अच्छा, ये इसमें बिल्कुल कुछ नहीं। जो रेगुलर है उनका भी फिक्स है कि हर बंदा मंडे से जाऊंगा, 1 तारीख से तो 100%, राइट। मंडे से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो वो चलता ही रहता है। ये गैप क्या दिखता है आपको जो हम इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मंडे जाऊंगा, ऐसा क्या गैप है? पता तो है कि मैं फीस भी दे चुका हूँ, पे कर चुका हूँ, और फिटनेस भी नहीं नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट उसमें है। देखो सीधी सी बात है कि थोड़ा मोड़ा अगर मान लो आपको न्यूरो साइंस के बारे में पता है, ब्रेन के बारे में पता है, राइट, तो सच्चाई ये है कि कोई भी चीज़ जिसका रिजल्ट थोड़ा स्लो होता है, चाहे वो हानि लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो बहुत स्लो होता है उस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते। अगर मान लो कि आज अगर मान लो अभी मान लो मैंने सिगरेट पिया, राइट, मैं सिगरेट पी रहा हूँ और सिगरेट पीते ही मैं स्पिट कर रहा हूँ और यहाँ पे खून की उल्टी होने लगी, मैं कल से बंद कर दूंगा। लेकिन हम सिगरेट इसलिए पी रहे होते हैं कि चल जो भी होगा 10 20 30 साल में होगा, यही होता है। वैसे ही अगर जितने भी लोग हैं वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी तुरंत तो नहीं होगा, सब कुछ होगा बहुत धीरे धीरे होगा, वो सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, आप हमें ज्वाइन कर लो, बाबा रामदेव के पास चले जाओ, आप आप कल से रनिंग स्टार्ट कर लो, आप जिम चले जाओ, तुरंत में कुछ नहीं दिखता ना। एवरीबडी, मैं बता रहा हूं, आप 100% आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, मैम कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ये भाई कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आप कल गए और आपने देखा यार 1 किलो कम हो गया, ऐसा होता नहीं है, राइट। रियल में तो फिटनेस का मतलब यही है। जैसे मैं अब अपनी बात करूं, मैं पिछले 20 22 साल से लगातार वर्कआउट 1 घंटे वर्कआउट में करता हूं, राइट। हफ्ते में 1 दिन छूट जाए कोई बात नहीं, कभी पूरे साल में 1 हफ्ता छूट जाए कोई बात नहीं, राइट, लेकिन 2 महीने तो नहीं छूट सकते, 3 महीना नहीं छूट सकता। तो आई थिंक वो कोई गैप नहीं, उसका मेजर एक ही रीजन है कि जब भी हमें कोई तुरंत कुछ मिल रहा होता है, अगर होता है ना कि तुरंत हमें कोई फायदा दिख रहा है तो हम, या तुरंत कोई लॉस दिख रहा है तो डेफिनेटली हम उस पर फिर ज़्यादा जोर लगाते हैं। अदरवाइज मतलब, और जब रियलाइज करते हैं, मेजरली तो जब रियलाइज करते हो तब तक लेट हो जाता है। एवरीबडी शुड वर्कआउट, एवरीबडी शुड वॉक, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए डाइट वाइट का, लेकिन वो समझ में आता है मान लो 50 साल 60 साल में, तब तक थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये मेजर रीजन ये कह सकते हैं एक फैमिली का जो माहौल होता है, आप जैसे लाइक फैमिली में आपकी वाइफ है, भाई है, बहन है, सारे हैं, तो अगर सारे थोड़ा थोड़ा करते हैं एक्सरसाइज, तो एक मन में भी होता है कि यार सब इकट्ठे कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कई बार ये होता है जैसे खाना बन जाता है घर में, कुछ तला हुआ बन गया, तो एक होता है रिदम ख़राब हो जाता है, आप डाइट फॉलो स्ट्रिक्ट कर रहे हो, पता चला गाजर का हलवा आ रहा है उधर से जलेबी बन गई, तो उस टाइम क्या करते हो, मतलब ऐसे सिचुएशन? देखो, ये तो पहले तो वो ड्रीम है जो आपने बोला, वो ड्रीम है कि मेरे घर में सारे लोग वर्कआउट करने लगे, सारे फिटनेस फ्रीक हो जाए हिंदुस्तान में, तो ये ड्रीम ही है। हाँ, कोई ऐसा घर शायद ही होगा, मतलब मैं सेलिब्रिटीज़ को और थोड़े बड़े लोगों को छोड़ दूं, हमारे घर में यही होता है कि मान लो कि अगर मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मेरी मम्मी, और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरी मम्मी भी है, पापा भी हैं, वाइफ भी हैं, भैया भाभी भी हैं, सब साथ में रहते हैं। तो जो आप गाजर का हलवा बोल रहे हो और पूड़ी और पकौड़ी, राइट, तो ये तो डेली ही चल रहा होता है, ये तो डेली चल रहा होता है। यू नीड टू बी अ बिट यू नीड टू बी अ बिट स्ट्रांग। और उसका दूसरा जो तरीका है मेरे हिसाब से, किसी तरीके से अगर मान लो जितने लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, राइट, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों थोड़ा ट्राई कर ले तो कभी दिक्कत होएगी ही नहीं। जैसे मान लो हमारा क्लास तो मेरे लिए वुमेन के लिए चलता है, राइट, तो मैं शुरू में बोलता हूँ कि केवल आप करो, शुरू में केवल आप करो, आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, राइट, तो आपके हस्बैंड ग्रेजुअली जाने अनजाने फिर वो भी धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है जाने अनजाने, राइट। जो आप बोल रहे हो वो तो ड्रीम है, वो नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर लगातार लगातार आप करते रहते हो, तो मान लो कि आज की डेट में मेरी वाइफ है, वो भी हमारे साथ ही हैं, और वो सी इज़ अ योगा ट्रेनर, राइट, तो वो मेरे से ज़्यादा फिट है, राइट। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे मम्मी पापा, तो हम सारे लोग ही एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले 3 4 साल से, तो अगर घर में ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, तो सब कुछ बहुत ही सही सा, मतलब आई मीन काफ़ी हेल्दी ही बनता है, उसमें वो नहीं। आई मीन हमारे घर में शायद आलू का पराठा कैन बी मतलब 15 20 दिन में एक बार है, गाजर खाना है डेली, गाजर का हलवा नहीं खाना है, सीधी बात तो ये है। तो वो धीरे धीरे हो जाता है। नॉर्मली क्या ब्रेकफास्ट में आप प्रेफर करते ब्रेकफास्ट में जैसे जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो सबको करना चाहिए, राइट, सभी के ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, हमारे जो हिंदुस्तान में जो मेजर कमी है, राइट, कि एक ही कमी है सबसे बड़ा, कि बाहर का नहीं खाना, और खाना वो तो अलग चीज़ है, वो तो हम हटा देते हैं, राइट। घर के खाने में ना, घर के खाने में भी कार्ब्स बहुत होता है। हमारा जो डाइट है ना, इंडियन डाइट, वो थोड़ा कार्ब बेस्ड है, कार्ब्स और फैट, कार्ब्स और फैट। प्रोटीन थोड़ा सा हमें सारे मील्स में ऐड करना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, दलिया कैन बी अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, राइट, ओट्स कैन बी अ गुड ब्रेकफास्ट, राइट। अगर पराठे ही खाने हैं तो इट कैन बी पनीर का पराठा टाइप, राइट, या मान लो गोभी का पराठा खा रहे हो विथ कर्ड,
इट कैन बी अ गुड ब्रेकफास्ट, लिमिट में, लेकिन ट्राई करो एक खा लो, या छोटे छोटे 2 खा लो ब्रेकफास्ट में। पनीर का सैंडविच कैन बी अ गुड ब्रेकफास्ट, राइट। अगर आप उपमा या पोहा खाते हो तो उसमें फिर थोड़ा पनीर या थोड़े से ना सब्जियां डालो, मतलब उसका रेशियो हैज़ टू बी 1:1। ये नहीं कि पूरा पोहा और कुछ नहीं उसमें, तो चाहे वो पीनट है, मटर है, पनीर है, सोया चंक्स है, राइट, तो उसको थोड़ा सा वैसे बनाया। इडली कैन बी अ गुड ब्रेकफास्ट, बट डोसा एंड वड़ा कैन नॉट बी अ गुड ब्रेकफास्ट। मूंग दाल का चीला कैन बी अ वेरी 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 गुड ब्रेकफास्ट। बेसन का चीला कैन बी अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, राइट। तो खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। मतलब मेरा है कि नॉर्मली इनमें से कोई भी चीज़, इनमें से थोड़ा मोड़ा चेंज करते रहो, हर दिन तो चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा मोड़ा चेंज करते रहो। और यस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन। यू कैन नॉट हैव आलू का पराठा हफ्ते में 2 या 3 दिन का कोई आलू का पराठा खा रहा है, उसका इस जन्म में कभी वो मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, वो फिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। या पूड़ी सब्जी, बहुत होते हैं पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे, यहाँ पे छोले भटूरे इज गुड वन। आपने छोले भटूरे खाए दिल्ली के? खाता हूँ मैं, बिल्कुल खाता हूँ, बट येस, आई मीन छोले भटूरे, आई मीन पिछले 20 साल से खा रहा हूँ, लेकिन आज से 10 साल पहले तक, 9 साल पहले तक तकरीबन हफ्ते में 1 बार 2 बार खा लेते थे। अब तकरीबन महीने में 1 बार खाते हैं, या मान लो 2-3 हफ्ते में 1 बार खाते हैं। सर पता है क्या, ये वीडियो जो देखेगा ना व्यूअर्स, कहेगा सुमित दुबे भी तो खा ही रहे हैं। उनके पास ये एक्सक्यूज मिल जाएगा कि वो भी तो खा रहे हैं, देखो फिट है। नहीं, लेकिन वो आपकी डेली रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर फॉलो करेंगे, छोले भटूरे खा रहे हैं। नहीं, तो इसमें नॉर्मल है, राइट, कि मॉडरेशन इज द की, राइट। मैं शायद किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, या मैं, बहुत सारे लोग हैं कि मान लो मैंने काजू कतली 20 साल से नहीं खाया, तो मैं ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि जीना भी तो है। मतलब हम फैमिली के साथ, मान लो कि हमें पेरेंट्स के साथ भी रहना है, फैमिली के साथ भी रहना है, दोस्तों के साथ भी रहना है, शादियों में भी जाना है, राइट, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऑफिस में भी रहना है। तो लेकिन ये देखो बड़ा क्लियर कट है, ऑफिस में हर दूसरे दिन किसी ना किसी का बर्थडे, किसी की ज्वाइनिंग, किसी का एनिवर्सरी, किसी का फेयरवेल हो ही रहा होता है, राइट। और उसमें आता वही है, कोल्ड ड्रिंक, केक कटते हैं, पेस्ट्री आता है, समोसे चिप्स, यही होते हैं, राइट। मेरा ये मानना है कि ठीक है, अगर ये सब हो रहा है थोड़ा कम, जैसे मान लो कि मैं भी खा लेता हूँ इतना सा, लेकिन मैं नहीं खाता, मतलब आई मीन आई विल हैव 1 बाइट आइडली, मतलब हाफ भी नहीं, थोड़ा सा नहीं, एक हफ्ते या 10 दिन में खाना मैं खा लूंगा, बट इफ इट इज कमिंग एवरी सेकेंड डे आई विल नॉट ईट। जैसे मान लो समोसे खाना है, जो भी खाना है, राइट, आप खाओ ना हफ्ते में 1 आध दिन। यू कैन नॉट ईट समोसा एवरी डे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे शाम के स्नैक्स के मामले में, जैसे हिंदुस्तान में, राइट, दिल्ली की बात करूँ या मुंबई की बात करूँ या मैं किसी भी सिटी की बात, अभी विंटर आ गया है, तो शाम के 5-6 बजे के आसपास सबको यही खाना होता है, राइट। चाय, और चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा है, तो समोसे नहीं। अगर मान लो कि वो सब कुछ करते हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में जब तक रियलाइज करोगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में तो बेसिक तो ध्यान देना पड़ेगा। सर मुझे बताओ, ऐसा कोई पर्सनल रीज़न था जो आपने स्टार्ट किया वुमेंस के लिए, फिटनेस के लिए? क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ मेल्स के लिए ही करते हैं, क्योंकि लोग जिम जाना है, या एक वाइड ऑडियंस कह लो वही होती है उनकी, जिम से लेके डाइट से लेके हर चीज़ में। नहीं, ऑडियंस वाली बात नहीं है, मतलब अगर जेन्युइनली देखोगे आप, जेन्युइनली, राइट, तो कोई जो मेजर रीज़न था उसमें कि विमेन के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है, विमेन के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी जिम हैं, जिम में नॉर्मली लड़के ज़्यादा होते हैं, राइट। फिर थोड़ी मोड़ी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन खासकर जो 28-30 साल के बाद वाली जो विमेन हैं, राइट, इनके साथ मेजर दिक्कत क्या है? इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके तब तक 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं, राइट, साथ ही साथ ये वर्किंग भी है। इनको ना बहुत सारे काम है, ये सोच ही नहीं सकते कि ये जिम जा पाए या बाहर जा पाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत है, क्योंकि सारे इनके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, राइट। अगर मान लो अगर आपने अपना पेट बढ़ाया है, या मान लो आपने अपना वेट बढ़ाया है, राइट, आपका टमी, तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के कारण हुआ है ये। तो मुझे लगता है कि चाहे साथ साथ बियर पीते थे, या खाने में डिसिप्लिन नहीं था, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, बट उनकी तो मजबूरी है। वो बिल्कुल ठीक थी, 25 साल 26 साल तो वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अब उन्हें कंसीव करना है, उनको बेबी डिलीवर करना है, तो उनकी तो मजबूरी है ना वो वेट गेन करना, राइट। और जब बेबी डिलीवर करते हैं वो, उसके बाद का जो अगला साल, 1.5 साल, 2 साल का पीरियड होता है, उसमें आज भी हिंदुस्तान में 90% बच्चों को टेक केयर तो वो विमेन ही करती हैं, राइट। वो सो नहीं पाती, वो बार बार फीड कराती हैं, वो वीक, वो कमज़ोर रहती हैं, राइट। और ये सब कुछ में जैसे मान लो कि ओवर अपने पे ध्यान तो देती नहीं है, या ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे टाइम पे जिम विम जाना तो देखो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। तो वहाँ पे कोई खाली मैं नहीं, जितने भी लोग कर सकें कि कोई हो जो उनको ज़्यादा अच्छे से गाइड करे,
कि उनको क्या डूज एंड डोंट्स, कि क्या कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में, क्योंकि वी नो कि आप बाहर नहीं आ सकते, लेकिन 30 मिनट 40 मिनट अपने लिए मी टाइम निकालो, राइट। योगा करना है, अपने थोड़ा कोर को स्ट्रेंथन करना है, पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करना है, वेट कम करना है, ये सब कुछ ग्रेजुअली वहाँ से पॉसिबल हो जाता है, राइट, या हो सकता है। तो इसलिए अगर, क्योंकि वर्किंग है, नॉन वर्किंग किसी भी केस में, क्योंकि मेरा अपना नॉर्मल से बता रहा हूँ कि दिल्ली हो या कोई छोटा शहर हो, 30 साल के बाद वाली वुमेन, वो केवल 10-20% ही वुमेन होती होंगी जो जिम जा पाएंगी, अदरवाइज नहीं जा पाएंगी। कुछ बता सकते हैं हम, लाइक आपने बोला बेबी, आफ्टर बेबी मैंने देखा है कि लाइक कईयों का शरीर ख़राब हो जाता है, लाइक क्योंकि जो भी कहते हो ना, आपके बॉडी से ही एक बच्चा बनता है, तो फिर उसके बाद कई बार होता है कि उनके बैक पेन इस तरह का हो जाता है, मतलब जो चाहिए कैल्शियम वगैरह वो सारा उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कुछ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने हम उनको क्या प्रिकॉशन दें, क्या डाइट फॉलो कराएं, तो वो जो भी था एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए एटलीस्ट। 100%, क्योंकि जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, राइट, हमें जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें सब कम से कम 30-40% न्यू मॉम्स होती होंगी, न्यू मॉम्स, राइट। 2-3 चीज़ें, मतलब पहला तो अगर वर्कआउट स्टार्ट करना है, हमारे साथ करें, किसी के साथ भी करें, तो वर्कआउट कम से कम 2.5-3 महीने के बाद ही स्टार्ट करें, कम से कम 2.5-3 महीने का तो रेस्ट चाहिए। और खासकर सी सेक्शन है, राइट, और सी सेक्शन भी आज के डेट में तो 80-90% सी सेक्शन ही है, राइट। तो सी सेक्शन के केस में कम से कम 3 महीने का 2.5 महीने का ब्रेक तो लेना चाहिए। अब वर्कआउट नहीं करो, लेकिन 15 दिन के बाद से ही, डिलीवरी के 15-20 दिन के बाद से ही कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वॉक करना स्टार्ट कर दें। तो दिस इज नंबर 1, वॉक तो करेंगे, राइट, उतना नहीं, कोई भारी चीज़ें नहीं उठाएंगे, ये ठीक है, राइट। डाइट का मेजरली दिक्कत आता है कि जैसे मान लो कि जो पूरा का पूरा वो 9 महीने का प्रोसेस था ना, उसमें डेफिनेट जो आपने बोला कि बेबी वो आपके प्रोटीन से, आपके कैल्शियम से, राइट, आपके सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन से ही वो बना है, राइट। तो उसमें एक गलती जो करते हैं, सभी तो नहीं करते, मेजॉरिटी करते हैं कि जब प्रेगनेंसी वाले टाइम में ना वो सारा सप्लीमेंट ले रहे थे, विटामिन सी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, सब कुछ कर रहे थे, राइट, और बेबी के बाद नहीं ले रहे होते हैं, जबकि वो जो अगला 3-4 महीने 5 महीने वाला टाइम है, वहाँ पे भी आपकी डेफिशिएंसी, आप अपने डॉक्टर से बात करो या आप अपना हेल्थ चेकअप कराओ, आप पूरा चेकअप कराओ, जो डेफिशिएंसी उस समय शुरू में तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और आई थिंक 30-40% लोग लेते हैं, बट बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। दूसरा कि आपको समझना पड़ेगा कि अब अगले 6 महीने 8 महीने 10 महीने आप फीड भी करा रहे हो, तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फीड करा रहे हो तो थोड़ा सा आपको डाइट शुड बी वेरी वेरी बैलेंस्ड, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, राइट, और प्रोटीन वगैरह का ध्यान रखो। बाकी सारे मतलब कहीं ना कहीं इनके लिए डबल केयर की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे तो फिर एक और भी दिक्कत आ जाती है कि जैसे नहीं सोने के कारण, पूरा रेस्ट नहीं मिलने के कारण भी उनकी बॉडी और बाकी चीज़ें थोड़ी सी और दिक्कत हो रही होती है उनको। तो मेरे हिसाब से बीइंग अ हस्बैंड, आपके लिए ये जितने भी मेल हैं उनका काम है कि थोड़ा सा उनको वैसे सपोर्ट कर दें, मेजरली हस्बैंड या जो मदर इन लॉ हैं या कोई, राइट, कि रात में तो वो नहीं सो सकती क्योंकि बीच बीच में फीड कराना है, दिन में जिस समय बेबी सो रहा है उस समय शायद उसको 1 घंटे सोने दे, मतलब घर का कोई काम है तो उस समय कोई मेल कर ले, कोई और कर ले। अदरवाइज नॉर्मली औरतें क्या करती हैं, जिस समय बेबी सो रहा है उसी समय तो अपना काम निपटाती हैं, उस चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाती है। इनफैक्ट मेरी वाइफ खुद कहती है कि ये सो रहा है, मैं थोड़ा सा काम निपटा लूं, उसके बाद जब ये सोने जाती है वो उठ जाता है, अब फिर आप सो नहीं सकते, फिर चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम। फिर मैं उसको ले जाता हूँ बाहर ताकि आप थोड़ी देर सो जाओ। ये सब तो मैंने देखा है, मतलब 3 बजे उठना रात को, वो रात को ही उनका अलार्म उठता है। नहीं, उसमें एक ही चीज़ है, मतलब अगर मान लो कि सभी चाहते हैं कि अगर विमेन को फिट करना है अपनी वाइफ को, अपनी अगर आप फिट कर, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि खास करके जो ये शुरू वाले जो डिलीवरी के बाद के जो 1-1.5 साल 2 साल का टाइम होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहती, लेकिन एक वुमेन जो ठीक से सो नहीं पाई है, मान लो हमारे प्रोग्राम में ही आई 3 महीने के बाद, मेनी वुमेन हु जॉइन अस, राइट, अब वो रात में सो नहीं पाई है, ठीक है, खाने वाने का भी मतलब क्योंकि कोई टाइम नहीं है ना, वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कुक नहीं कर सकती, तो बहुत बार वो लेफ्ट ओवर खा रही हैं, जो बच्चा नहीं खा रहा है वो खा ले रही हैं, राइट। उस तरीके से फिर वो वर्कआउट कहाँ से कर पाएंगी, कहाँ से स्ट्रेंथ आएगा, कहाँ से स्टेमिना आएगा, और कुछ नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, राइट, चाहे वो हाउस हेल्प के रूप में मिले या घर वाले को सपोर्ट करें, तो फिर वो बहुत जल्दी रिकवरी करके वो आराम से जो
कंसीव करने से पहले वाला जो स्टेज था उस स्टेज में आराम से पहुंच सकती हैं। आई थिंक 6 महीने में, एक 7 चीज़ महीने। पता है और है कि मुझे क्या लग रहा है ना, लोगों में ना कन्फ्यूजन ज़्यादा है। जैसे लाइक हम जब प्रोटीन कार्ब्स इन सबको जब सेपरेट करते हैं ना, तो लोगों को ना पता ही नहीं चलता हम खा क्या रहे हैं और खाना क्या चाहिए एक्चुअल। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ट्रस्ट इशू भी होता है कि कई लोग, जैसे सुमित दुबे ने बता दिया कि चलो ये खाना है, लेकिन नेक्स्ट कोई और होता है वो कहते हैं ये भी खा सकते हो। अब वो जो ऑडियंस होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। यस यस यार यस। अब क्या करूं मैं, क्या पर्सनल उस ट्रेनर का फिजिक देखूं, फिटनेस देखूं, कि वो क्या होते दोनों फिट हैं, लेकिन कई बार दोनों में देखता हूँ ना चीज़ें कॉमन होता है लेकिन कॉमन स्टेटमेंट अलग हो जाती है। अब इस चीज़ में कैसे वो चीज़ बहुत check करें? इंपॉर्टेंट है ये इस समय, क्योंकि जैसे आज से 20 साल पहले ना, मान लो 15-20 साल पहले मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी थी नहीं, तो उस समय अलग दिक्कत थी कि यार क्या खाना है, मतलब कुछ भी करना है ना पता नहीं होता था हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। इस समय इतना ज़्यादा ओवरडोज है। जैसे मान लो कि कोई बोल रहा है कि प्रोटीन तुम्हें लेना चाहिए, कोई बोल रहा है प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हाँ राइट। कोई बोल रहा है कि तुम मॉर्निंग में फ्रूट्स खा सकते हो, कोई बोल रहा है मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। इस तरह की बड़ी सारी, तो लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि देखो 2-3 चीज़ें जिसके बेस पे जज कर सकते हैं। पहला तो सामने वाले का ना, सामने वाले के 2 चीज़ें, राइट। एक तो सर्टिफाइड है या नहीं, राइट, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने उस फील्ड में उसको कितना एक्सपीरियंस है, राइट, और उसने एक्सपीरियंस के साथ ही साथ उसका क्वालिफिकेशन क्या है उस फील्ड में। तो एक ये मेरे हिसाब से। दूसरा, नीयत से भी पता चल जाता है। जैसे रेजोनेट कर लोगे, मान लो कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के मेल या फीमेल है, राइट, हम पढ़े लिखे हैं और होशियार भी, मैच्योर भी है, राइट, तो हमें ना ग्रेजुअली पता चल जाता है नीयत। तो इसीलिए मैं बोलूँगा, इसीलिए कि जो दिक्कत आती है वो दिक्कत मेजरली ये होती है कि अभी इंटरनेट, इंस्टाग्राम के कारण और सोशल मीडिया के कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट जैसे ICMR का तो गाइडलाइन मानोगे, जैसे मान लो इंडिया के जैसे गवर्निंग बॉडी की बात कर लेते हैं, राइट। जैसे न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं क्यों दुनिया की बात सुनूं, मैं क्यों सुमित दुबे की बात सुनूं, राइट। न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, ICMR, अगर दुनिया वाले लेवल, वर्ल्ड लेवल पे WHO, इनका जो रिकमेंडेशन है आपके नॉर्मल फूड न्यूट्रिशन के लिए कि भैया एक एडल्ट को ये खाना चाहिए, राइट, इसको फॉलो कर लो। आप सुमित दुबे को नहीं करो, आप किसी को मत करो, राइट, क्योंकि वो भी तो बता रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जैसे आप हो या मैं हो या सभी, हम वर्कआउट करें या ना करें, तकरीबन 0.7 ग्राम 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, इतना प्रोटीन आपको, मुझे, सभी एडल्ट को डेली खाना चाहिए। 0.8 ग्राम पर केजी, इसका मतलब होगा अगर मान लो आप 80 किलो के हो तो 80 इंटू 0.8 अराउंड 64 ग्राम। तो इतना तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन मान लो 50 से 60 ग्राम, 60-65 ग्राम, राइट, ये बहुत, मतलब वहाँ से फॉलो करो। लेकिन ये काफ़ी, मतलब अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है, वो बहुत कम है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो आप, मैं, हम सभी जो नॉर्मल लोग खाते हैं वो 15-20 ग्राम 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाते ही नहीं डेली। उसके कारण मतलब कल से खाली आप वो डाइट में चेंज, मान लो कि कल से आप कोई वर्कआउट मत करो, आपके लिए यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं कि कल से कुछ मत करो, कल से केवल डाइट में वो रेशियो को चेंज करो कि मैं कार्ब्स और फैट खाली नहीं खाऊंगा, राइट, मेरे डाइट में जैसे ये जो रिकमेंडेशन है सुमित दुबे का नहीं, जो WHO का रिकमेंडेशन है या ICMR का है या न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया का है, राइट, इनका जो रिकमेंडेशन, चलो इनके हिसाब से खाता हूँ मैं, आपको चेंजेस दिख जाएंगे। वैसे एक बात है ना, 1 मील जो कहते हैं 1 मील अ डे, वो ज़्यादा बेटर करता है जो 2-3 बार खाते हैं वो देखो मेरे लिए तो सब फैड है। जैसे 1 मील अ डे, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग है, बहुत अलग अलग तरह की डाइट है। 1 मील अ डे ज़्यादा बेहतर तो नहीं, मतलब सीधी सी बात है, जितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, ज़्यादातर संत, महात्मा, बाबा, राइट, ये लोग नॉर्मली 1 मील अ डे खाते हैं, ठीक है। आपके लिए 1 मील अ डे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग तकरीबन 50+ वाले, बट अगेन 1 मील तो मैं नहीं बोलूँगा, इट कैन बी 2 मील अ डे टाइप। 1 मील अ डे तो सवाल ही नहीं उठता। वो हर समय, जैसे मान लो कि सबके रीजन अलग अलग होते हैं और उसको आप उठा के इधर फॉलो करने लगते हो, आपके लिए नहीं है। अगर इफ यू आर ईटिंग योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड अल्टीमेटली आपको जितनी रिक्वायर्ड कैलोरी है उतनी कैलोरी खानी चाहिए। जो रेशियो है कि प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ये मैक्रोज हो गए, और मिनरल्स एंड वाइटामिन, कि विटामिन C भी चाहिए, विटामिन D भी चाहिए, विटामिन K भी चाहिए, विटामिन A भी चाहिए, राइट, हमें जिंक भी चाहिए, मैग्नीशियम भी। तो जो नॉर्मल एक एक जो थाली आपको दिखती है, राइट, तो वो हम देखेंगे कि हम 2 मील में या 3 मील में कैसे खाते हैं सारी चीज़ें, 2 या 3 मील में कैसे खाते हैं,
और वो रेशियो को मेंटेन करते हैं। मतलब हम कैलोरी जो हमारी रिक्वायर्ड के लिए उतनी लेंगे, चाहे उससे थोड़े कम लेंगे अगर वेट लॉस करना है तो, राइट। और मैक्रो माइक्रो का हम एक कॉम्बिनेशन, 1 मील अ डे। तो अभी जैसे मान लो कोई चीज़ जैसे अचानक से कोई सेलिब्रिटी बोल देता है या बाहर वाले कुछ बोल देते हैं तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। बट कुछ लोग हैं लेकिन जो 1 मील अ डे से काम चला लेते तो ठीक है उनके लिए। मतलब अगर कहने का मतलब आपका भी वही हुआ ना, जैसे लाइक आपको पता है फोकस करना है, मेडिटेशन करना है, आपने बोला योग मतलब ध्यान देना है, तो उन सब सिचुएशन में आप 1 मील डे कर सकते हो, है ना। हाँ, क्योंकि उसका पर्पस ही अलग हो जाता है, उसका पर्पस ही अलग। और अच्छा, दूसरा वहाँ पे फिजिकली वो नहीं कर रहे हैं मेहनत बहुत ज़्यादा, हाँ। राइट। अगर मान लो आपको अपने बच्चे के साथ डेली 1 घंटे खेलना है, हाँ, राइट, चाहिए। 1-1.5 घंटे खेलना है, आपका बहुत ही हैक्टिक लाइफस्टाइल है, तो नहीं हो सकता 1 मील अ डे। आप यू नीड टू ईट 2 और 3 मील्स अ डे। जैसे अभी जो न्यू मॉम्स हैं, राइट, दे शुड ईट 4 to 5 मील्स अ डे। अगर मान लो जो फीड करा रहा है उसको हर 2 घंटे 2.5 घंटे में थोड़ा कुछ तो चाहिए, वो 4 बार 5 बार 6 बार तो फीड करा रहा है, उसका खाली ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से भी काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। तो डिपेंड करता है लोगों पे। लेकिन यस, हाँ, ये जरूर है कि एज के साथ साथ भी जैसे 45-50 साल के बाद पीपल कैन शिफ्ट टू 2 मील्स अ डे टाइप। आई विल नॉट रिकमेंड 2 मील्स अ डे। कि मान लो कि आराम से 11-12 बजे के आसपास आपने ब्रेकफास्ट कम लंच करा, 6-7-8 बजे डिनर किया, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। और ये 1 मील अ डे उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। 1 और 2 मील अ डे जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली। जो 18-20 साल से नीचे वाले, उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो डिपेंड करता है एज, योर रिक्वायरमेंट। बट नॉर्मली आई माइट रिकमेंड 2 मील्स अ डे फॉर मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए, बट 1 मील अ डे तो नहीं। तो पर सर मॉर्निंग में मैं रात को भी खा सकता हूँ, फिर एक मॉर्निंग में और फिर एक नाइट को भी खाना खा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। आइडियल जैसे अभी तक जो होता है, राइट, कि अगर हम अभी फैट को हटा दें, जो हम अभी पिछले 1-2 साल से सुन रहे हैं, उसको अगर हम हटा दें, तो नॉर्मली हमारे घर में जो फीमेल्स होती हैं, राइट, वो सुबह उठ के घर का सारा काम करके पूजा वूजा करके वो नॉर्मली 10-11 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं नॉर्मली, राइट। और थोड़ा लंच में कुछ थोड़ा खाया, और उनका डिनर वही 8 बजे 8:30 बजे के आसपास होता है, राइट। अब उसको आप इंटरमीडिएट फास्टिंग से घुमा दोगे, राइट, तो बाई डिफॉल्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी माँ तो मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही है, क्योंकि उसका पहला मील 11 बजे होता है Yes. और लास्ट वाला मील 8 बजे हो जाता है, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं सुबह जिम जाता हूँ या मैं दौड़ने जाता हूँ या मेरा बच्चा सुबह खेलता है, उसको आई थिंक 9-10 बजे चाहिए ब्रेकफास्ट, वो थोड़ी 11 बजे रुकेगा। तो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में भी, या फिर 1 और 2 मील। इसमें मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ कि अगर आपको सूट करता है और आप सारे माइक्रोज ले सकते हो, माइक्रो मैक्रोज पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले सकते हो, तो आप जा सकते हो उसमें। अगर बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि पहला मील वो 2 बजे ले रहे हैं, जैसे मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जो पहला मील वो 1:30-2 बजे ले रहे हैं, राइट, और उससे पहले वो सुबह उठ के वो मतलब उनका दिमाग खराब हो रखा है कि वो उसी मील के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो 3-4-5 कॉफ़ी पी चुके हैं। ओके, दिस इज व्हाट दे डू। 3-4-5 कॉफ़ी हो चुकी है, क्योंकि बता दिया गया कि भाई कॉफ़ी ले सकते हो, राइट। तो कॉफ़ी ले ली उन्होंने, और जैसे वो आया तो वहाँ पे तो फिर टूट पड़ोगे तुम, फिर तो गड़बड़ कर दोगे ना वहाँ पे। अल्टीमेटली योर पोर्शन साइज, योर रेशियो, राइट, कि सारा का सारा बैलेंस्ड और कैलोरी सरप्लस ना हो, रिक्वायर्ड पे रहे या डेफिसिट पे रहे, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है कई बार ना मतलब डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ बताऊँ, और डाइट फॉलो करते टाइम क्या होता है कि आपका गैप बन गया, खाने का टाइम नहीं मिला कुछ भी लेने का, तो आप जब शाम में खा रहे हो तो ज़्यादा खा लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल होगा, किसी के साथ भी होगा। क्रेविंग के लिए ही, जैसे जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ही आप एक बार बैलेंस खाना स्टार्ट करोगे ना, आपकी क्रेविंग कम होने लगेगी। आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हमें ज्वाइन करते हैं लोग और बड़ी तारीफ करते हैं कि आपको ज्वाइन करने के बाद सर मुझे ना स्वीट की क्रेविंग नहीं होती, या मुझे तो अब वो खाने का नहीं, बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे यू आर ईटिंग अ बनाना एवरी डे, हमने आपको बोला यू नीड टू ईट अ फ्रूट, राइट, यू आर ईटिंग अ बनाना एवरी डे। हो सकता है कि आपके अब गट के बारे में, राइट, कि गट में आपको पता है कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया है, दोनों ही है, राइट। हो सकता है वो रेशियो गड़बड़ हो रखा है आपके लाइफस्टाइल के कारण, राइट, और आपकी गलत खाने की हरकतों के कारण। तो जो बैड बैक्टीरिया है, बढ़ गया है जो, उसका खाना वो मांग रहा है स्वीट्स, आप नहीं मांग रहे। आपको लग रहा है आप मांग रहे हो, आप नहीं मांग रहे, वो मांग रहा है, राइट। आपने अभी डेली वर्कआउट, योगा, प्राणायाम ये सब करना स्टार्ट किया, देन यू आर ईटिंग अ क्लीन मील, कि मैं प्रोटीन रिच मील खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता, आई एम ईटिंग अ बनाना एवरी डे और आई एम ईटिंग अ फ्रूट। और अचानक से आप देखते हो, क्योंकि हो क्या रहा है कि फिर अब आपका गुड बैक्टीरिया बढ़ रहा है, आप प्रोबायोटिक भी ले रहे हो, मान लो आप कर्ड खा रहे हो, राइट, आप अचार भी खा रहे हो, आप सारी चीज़ें बढ़िया कर रहे हो, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। 1-आध महीने 2 महीने के बाद आप देख रहे हो मुझे क्रेविंग नहीं हो रही। अब
आप भले मुझे थैंक यू बोलो सर, आपके प्रोग्राम के मेरे प्रोग्राम के कारण नहीं हुआ, राइट? मैंने कुछ भी नया इन्वेंट नहीं किया है, मैं वही सिखा रहा हूँ, राइट, जो सबको करना चाहिए, राइट, और ये सबको पता भी है। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो बहुत बार, और अभी जैसे बहुत बार जो आदत में चेंजेस आते हैं ना, जैसे मान लो कि अभी आप स्टार्ट करोगे और दूसरा वर्कआउट से भी ऐसे चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, राइट, हार्मोन में चेंजेस होते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण वो क्रेविंग खत्म हो जाती है, मन ही नहीं करता। अभी कपिल शर्मा का लास्ट जो दिखा था, जो कन्वर्ट हुआ, वो बिल्कुल स्लिम फिट हो गया, काफ़ी बढ़िया। हाँ, और हमें लगता है कि जैसे लाइक क्या क्या छोड़ सकते हैं हम चीज़ों को, क्या फॉलो करते हैं। वो कुछ आया था जैसे लाइक इंटरनेट पे ही आया था, 21 दिन के लिए कुछ उन्होंने एक रूटीन फॉलो किया था कि जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वही कर सकते हैं। क्या सच में हम इस तरह का चेंजेस कर सकते हैं? देखो, अलग अलग नाम दे दिया जाता है क्योंकि उससे ही उन्होंने जो किया बहुत ही सही किया। अगर मान लो कि हम भी जो कराते हैं या आप भी जो करोगे, कहीं पे भी जैसे कोई भी कॉमन सेंस यूज करेगा, राइट, तो करेगा तो वैसे ही। इट्स नॉट अबाउट 21 डेज, मेरे लिए मान लो 15-20 दिन, 1 महीना। जैसे जितने भी लोग, जैसे कल से न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है, राइट, या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें पतला होना है, हमें फिट होना है, तो अचानक से कल से आप जिम भी जाओगे, कल से आप सब कुछ नए सप्लीमेंट भी ले आओगे, फूड भी ले आओगे, राइट, इतनी सारी, फिर आप बोलोगे नहीं मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं रात में डिनर जल्दी कर लूँगा, इतनी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो जो जो कपिल ने बताया, जो उनके ट्रेनर, जो उनको जो जिन्होंने कराया है, राइट, तो बहुत सही सा फॉर्मूला है। वो बोलते हैं कि ठीक है ना, 21 डेज तक या 1 मंथ तक एक चीज़ का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैं उसको नॉर्मल बता देता हूँ कि आपके लिए अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपकी वाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, या यहाँ पे किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, आपने देखना कि यार आसान वाली चीज़ें क्या है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पूरा का पूरा इसको शिफ्ट करना है, राइट। तो आपने बोला आसान ये है कि भाई मैं 9 बजे डिनर करता हूँ, वो तो मैं नहीं हटा सकता क्योंकि मैं ऑफिस से आता ही लेट हूँ। तुम बोलोगे ऑफिस में खा लेने के लिए, रास्ते में, ये सब तो नहीं होगा। तो 9 बजे डिनर करता हूँ, ये तो मेरे लिए मुश्किल काम है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद मैं आधे घंटे का, तुम बोल रहे हो वर्कआउट करना, तो शायद ये कर लूँगा, ये दिस इज डूएबल। या आपने बोला कि ठीक है, अच्छा तुमने ये बोला है ना सबसे आसान कि खाने में तीनों मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड करो और कार्ब्स को थोड़ा साइड करो, बोले दिस इज वन थिंग विच आई कैन डू इट, राइट। तो मेरे हिसाब से क्या है, या फिर आपने बोला यार अभी तक तो मैं फ्रूट्स नहीं खाता था, सुमित दुबे ने बोला कि कम से कम 1 फ्रूट तो खाओ डेली, मतलब सुबह 10-11 बजे कर लो, जो भी टाइम मिलता है, राइट, 1 फ्रूट खा लो। आपने बोला दिस इज वन थिंग विच आई डू इट, या मैं कम से कम 3 लीटर पानी पीऊंगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपको बताए गए हैं, जितने चीज़ बताई जा रहे हैं, उसमें कोई 1 या 2 चीज़ जो आसान वाली चीज़ है वो शुरू के 20-25 दिन फॉलो कर लो। आई नॉट से 21 डेज, बस 20-25 दिन फॉलो कर लो, अपने आप वो आदत तो लग गई। अब आपने देखा कि यार एक काम और करता हूँ कि मैं ना डेली रात में सोने से पहले 5-7 मिनट मान लो प्राणायाम भी करूँगा, या मैं रात में डिनर के बाद मैं 5-10 मिनट वॉक भी करूँगा। जो जो आसान वाली चीज़ें है ये करते चले जाओ, धीरे धीरे मान लो कि 3-4 महीने में आपकी सारी हैबिट्स सही हो जाएंगी। सबसे बुरा क्या करते हैं, जैसे मान लो श्योर शॉर्ट, मतलब 100% वे ऑफ फेलियर, राइट, तो ना श्योर शॉर्ट वे ऑफ फेलियर, राइट। तो वो क्या होता है कि कल से मैं जल्दी उठूंगा। अबे तुम पिछले तो तुम 20 साल से जल्दी नहीं उठ रहे थे, आपको लगता है 2026 में आप जल्दी उठोगे? नहीं उठ सकते, 2026 में जल्दी नहीं उठ सकते, राइट। तो ये सब मत करो ना कि मैं जल्दी उठूंगा, मैं डिनर 6:30, बाबा रामदेव ने भी बोला, उधर अक्षय कुमार भी बोल रहा है, हाँ। सभी लोग बोल रहे हैं, और सभी बोल रहे हैं कि वी शुड ईट आवर डिनर बिफोर 7 o'clock, राइट। अब आपने, नहीं हो सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले वो फिक्स करो जो आपको आसान लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको समझना पड़ेगा। वही होता है। अब चेंजेस क्या होता है ना, हम इंस्टेंट बहुत सारे चेंजेस करते हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग उठना है, पूरा खाने का मेन्यू चेंज कर देते हैं, अचानक से हर चीज़ करते हैं, फिर 3 दिन बाद वो हमारी तो हैबिट है ना शरीर को कि ये खा रहा था, मैं ये खा रहा था, इस टाइम उठ रहा था, लेकिन वो जो 4-5 दिन करते हैं चेंज, उसके बाद 1 वीक बाद पता चलता हम जा ही नहीं रहे जिम। हाँ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल क्या, जैसे मान लो अभी जैसे जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, मैं सभी के लिए बोलता हूँ, राइट, कि कल से इतना तो कर लो कि एक काम करते हैं, जैसे omega-3, हमें मैक्सिमम लोगों में omega-3 कम होता है, राइट, क्योंकि आपको पता है omega-3 के लिए वो कैप्सूल, फिश ऑयल वाला जो कैप्सूल आता है, मान लो वो नहीं लेते हो आप, डेली रात में चाहे तो भिगो के रख लो, आप मान लो डेली 1-2 अखरोट खाना स्टार्ट करो, वॉलनट, ठीक है, राइट, आपका omega-3 मैं बता देता हूँ कि वॉलनट, अखरोट, चिया सीड्स, सोच सकते हो आप, फ्लेक्स सीड्स, राइट, ये सोच सकते हो, मस्टर्ड ऑयल, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको omega-3 मिल जाएगा, राइट। इनमें से 1-2 चीज़ों को भी ये अगर आप डेली फॉलो कर लो तो आपको omega-3 वाला काम खत्म, और खास करके आपसे भी ज़्यादा जरूरी आपके बच्चे के लिए,
ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो ये तो कर ही सकते हैं ना कि डेली हम उसको एक अखरोट खिला दें, और ये बोलते भी हैं कि अखरोट खिलाओगे तो उसका दिमाग तेज होगा, बोलते भी हैं, राइट? तो ऐसा कुछ कर लिया। आपने बोला कि ठीक है, मैं कम से कम एक फ्रूट खाना स्टार्ट कर दूँ, इतना कर लेता हूँ मैं, और रात में मैं डिनर के बाद 10 मिनट वॉक कर लूँगा। कुछ तो करो, जो सबसे आसान है वो तो करो। मुझे एक साथ साथ ये भी बता सकते हो, लाइक विंटर दिल्ली में होता है, पोल्यूशन बहुत है। पोल्यूशन का लेवल तो नहीं बता सकते क्योंकि सबको पता है, यहाँ के हर कोई अवेयर है। तो एक तो च्यवनप्राश आते हैं जो हम दुकान में खरीदते हैं, क्या हम कुछ घर में भी बना सकते हैं उस तरह की चीज़ें जो इम्यूनिटी के लिए कह लो, एंटी पोल्यूशन, इन सब से लड़ने में भी काम आ जाए? घर पे बनाना 50 गुना बेहतर होगा वो। जो बाहर वाले, बाहर वालों में कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही दिक्कत है, शुगर भर देते हैं उसमें। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अब तो एटलीस्ट लोग एड्स करने लगे इन चीज़ों पे कि आपके च्यवनप्राश में शुगर है, लेकिन यही 5 साल पहले देखो तो कोई चर्चा भी नहीं करता हाँ, इन हाँ, चीज़ों हाँ। पे, चुपचाप चल रही थी दुकान उनकी। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो जैसे मान लो कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, और च्यवनप्राश बड़ी अच्छी चीज़ है, बट उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हम बिना च्यवनप्राश के भी सोच सकते हैं कि अपने आप इस समय मार्केट में वो चीज़ें मिल रही होती हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आंवला, ठीक है, बीट रूट। मैं च्यवनप्राश का वो नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ आप हमेशा ले सकते हो, आंवला, बीट रूट, गाजर, राइट? इस समय आप मॉर्निंग में ही, जैसे मान लो कि सुबह उठ के कोई बढ़िया काढ़ा बना के पी रहे हो, यहाँ पे पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए, या थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को, बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, कि होता है ना कि आप अदरक या तुलसी, राइट, आप मॉर्निंग में अगर कोई बढ़िया इस टाइप का चाय बना के पीते हो, राइट, जो चाय बोलूँ मैं उसको, काढ़ा बोलूँ, कम से कम 1-2 बार वो कर लो तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगा, काफ़ी हद तक हो जाए। और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लो कि मेरे लिए, सबको पता है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है आंवले में, राइट, और यही 2-3 महीना है जब हमें वो मिलता है। तो फालतू में उसको बाद में मत करो कि कैंडी ले आए, आंवले का मुरब्बा ले आए, वो सब नहीं। आंवला आता है ना, तो चाहे कि आंवला रियल फॉर्म में ही खा लो, रियल। और आपके लिए, मैं, आप मान लो कि आप अपने घर वालों को चाहते हो स्किन चमके, अगले 1 महीने आप करके देखो, आंवला, बीट रूट और गाजर का आप जूस बनाओ डेली, और यहाँ पे डेली बनाओ, यहाँ पे मार्केट में भी सब जगह मिल ही रहे होते हैं, थोड़ा साफ सुथरा उनको करवा के आप वहाँ से जूस पियो डेली। आपको 1 महीने बहुत है, 1 महीने में डेफिनेटली, बाकी तो इधर तो सिस्टम क्लीन होगा ही, आपका गट हेल्थ बेहतर होगा, राइट, आपका मतलब आपको सब कुछ मिलने लगेगा ना, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड, राइट। और स्किन में तो सीधा सीधा दिखेगा वो, दिखेगा वो। अब इसमें हाँ वो सब ध्यान रखो कि नॉर्मली फर्स्ट हाफ में ही पीना चाहिए, शाम वाम में पीने से शायद थोड़ा ठंड वंड लग जाए, गला खराब हो। मॉर्निंग में ठीक है। कुछ बच्चों के लिए भी बताओ सर, हेल्दी टिप। सबसे बड़ी बात है, उसको स्ट्रॉन्ग भी रखना है, मेमोरी भी सही होनी चाहिए, और थोड़ा गुड हैबिट में भी जाए। बच्चों के लिए ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो मैं बार बार समझा रहा हूँ, समझा थक जा रहा हूँ दुनिया को, राइट। आप और मैं, हम जिस एज में है ना, हमने फिर भी अपने शुरू के 10-15 साल, 20 साल तो हमने खूब दौड़े थे, खेले थे, राइट। हमने खूब साइकिल चलाई, हमने खूब क्रिकेट, आउटडोर में खूब खेला हम अपने टाइम में, राइट। उसके बाद भी हमने मान लो 20-22 साल के बाद थोड़ा छोड़ दिया, या नौकरी में, पढ़ाई में ज़्यादा आ गए, तो उसके बाद छूटा, उसके बाद हमारी हालत ख़राब हो गई। विदिन 30 सबकी हालत ख़राब हो गई, 30-35, राइट। ये तो शुरू से ही कुछ नहीं कर रहे। इस समय के बच्चों की अगर बात करूँ, चाहे वो पॉल्यूशन का कारण हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, राइट। आउटडोर तो बहुत कम लोग बहुत आउटडोर खेल रहे हैं इस समय, राइट। तो दौड़ भाग नहीं रहे, राइट। और मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, राइट। हमारे टाइम में टीवी होता था, टीवी से स्क्रीन टाइम तो बढ़ गया, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत आ रही है जैसे पॉस्चर की, बार बार अगर कोई भी देखेगा तो उसके ना पॉस्चर खराब हो रहा है बच्चों का, बच्चों के बैठने का। तो पेरेंट को इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नंबर 1, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, खाना खाते हो मोबाइल मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा, मोबाइल अगर देते हो उसका टाइम फिक्स हो कि आधे घंटे के लिए देते हो या 1 घंटे के लिए देते हो, तो आप डिसाइड करो क्या देखेगा। आप उसको, मतलब अगर उसको मोबाइल दे रहे हो तो शायद आप देखो कि वो स्क्रॉल नहीं कर रहा हो रील्स। आप उसको कुछ भी, मतलब कोई कार्टून चैनल देना है या खान सर के वीडियोस दिखाने हैं, जो कर रहे हैं आप करो, लेकिन वैसी चीज़ों को करें। दूसरा, वर्कआउट के बारे में अगर मैं बात करूं, 1-8 घंटे, जैसे जितना इंपॉर्टेंट उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। किसी भी हालत में आपका बच्चा 1-8 घंटे बाहर खेले, ठीक है। तीसरा, जैसे मान लो कि जो अभी हम करा रहे हैं कि हमने बच्चों के साइको को समझते हो, हमारे पास सारी न्यू मॉम्स और वही होती हैं, उन सभी के बच्चे ये होते हैं 3-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के, राइट। तो हमने अभी जैसे रात में 7 से 8 के बीच में हमने 20-20 मिनट का हम एक क्लास लाते हैं, 20-25 मिनट का, क्योंकि बच्चों का होमवर्क भी है, ट्यूशन भी है, घर का काम,
स्कूल, राइट? तो उन्होंने बोला कि यार 20 मिनट के लिए हमें दे दो, 20-25 मिनट्स। उसमें हम क्या कराएंगे? किसी दिन हम योगा करा रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि फिर उसके पास टाइम भी नहीं है या फिर उसको होमवर्क भी करना है, राइट? तो 20-25 मिनट्स के लिए कि हमने उनको बोला कि किसी दिन योगा कराएंगे, थोड़ा योगा प्राणायाम करा लेंगे, किसी दिन थोड़ा डांस करा लेंगे, जुम्बा करा लेंगे, थोड़ा हम कार्डियो कुछ ना कुछ उनको हम करा रहे हैं। और उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि रिचुअल बन जाए, आदत हो गई। और अगर ये आदत डेवलप कर, एक ही तो काम करना है हमें, कि अगर मान लो कि कोई बच्चा मेरे पास अगर वो डेली ही वो योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको पता है कि 7:30 बजे तो मेरा ना मस्ती वाला टाइम है, आधे घंटे का, राइट? तो ऐसा कुछ कर लिया, नॉट नेसेसरी हमारे साथ किया, जैसे भी करो, लेकिन और इससे भी बेहतर ये वाला तो है कि इन एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग, राइट? लेकिन वर्कआउट तो उसको मतलब बाहर खेलना वेलना तो पड़ेगा 1 घंटा। तो ये हो गया वर्कआउट वाले फिजिकल एक्टिविटी वाले साइड में। डाइट वाले साइड में कि आदत लग जाती है, इसीलिए जैसे शुगर के बारे में आपने सुना है, राइट? कि चीनी, आपने देखा होगा कि कंपैरिजन इसको कोकीन से किया जाता है कि इतना एडिक्टिव है, राइट? उससे 8 टाइम ज़्यादा एडिक्टिव है, ऐसा बोला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, मैं इतना बोलूँगा उनके लिए ज़्यादा एडिक्टिव है। कोई भी बच्चा जो चॉकलेट डेली खा रहा है या मान लो मीठा डेली खा रहा है, उसके लिए बहुत बुरा है। तो कुछ भी हो, बच्चों को चॉकलेट, मीठा, इनसे दूर रख पाओ, क्योंकि आपके साथ, मेरे साथ ये फ़ायदा है ना कि हम हो सकता है हम हफ्ते में 1 दिन खाते हैं, कभी 10 दिन में 1 बार खाते हैं, कभी 3 दिन में 1 बार खाते हैं, हमारी आदत नहीं बन रही। उनको डेली कुछ नहीं तो मुझे एक चिप्स चाहिए, या कुछ नहीं तो मुझे एक चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। तो अगर ऐसा कोई 10-20 दिन तक, महीने 2 महीने हो गया, फिर नहीं छुड़ा सकते, बहुत मुश्किल है, राइट? कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि ट्राई किया, और जो अभी इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि अगर मॉम डेली वर्कआउट कर रही हैं, राइट, और अगर वो डेली अच्छी चीज़ें खा रही, बच्चे में बाई डिफ़ॉल्ट आदत हो जाएगी, तुरंत नहीं होगा, वो देखेगा डेली, अच्छा ये सैलड खाती हैं, अच्छा ये बनाना खाती हैं, अच्छा ये ऐसे खाती हैं, तो जो डेली देखता रहेगा, ग्रेजुअली, तुरंत में तो नहीं होगा, ग्रेजुअली वो चेंजेस उसमें अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि आपके घर में, आपके रेफ्रिजरेटर खोलने से वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होगा ही नहीं, हाँ, राइट? होगा ही नहीं ना, फैक्ट। तो वो सब देख के ना ग्रेजुअली उसमें चेंजेस हो जाएंगे। मैंने आपका वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, कई बड़े सेलिब्रिटी ने आपके बारे में बोला था। जब सेलिब्रिटी आपके बारे में बोलते तो कैसा लगता है? नहीं, वो किसी को भी बढ़िया लगता है, किसी को भी बढ़िया लगता है। देखो, नॉर्मल है कि, राइट, कि अगर आपका काम को रिकग्नाइज किया जाता है तो यू फील गुड, राइट? उसमें ये भी फ़ायदा हो जाता है हमें कि बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट? और मेरे पास जितने भी लोग हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन सिटीज़ से बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से कौन मीडिया हाउस से होता है, कौन किसका पीए होता है, मुझे भी नहीं पता होता, राइट? उनको बढ़िया लगता है तो किसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे पीआर में बहुत सारी जगह हमारे लिए लिखा गया अच्छी चीज़ें, तो जिसको मुझे भी नहीं पता क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई बड़े चैनल की या बड़े मीडिया हाउस की कोई अच्छी एडिटर होगी, राइट, जो हमारे यहाँ वर्कआउट कर रही है, हमें नहीं पता, हमें थोड़ी पता। तो वो सब फायदा होता है। तो मतलब ऑनेस्टली अगर कोई भी काम करता है तो अप्रिसिएशन होता है, और अप्रिसिएशन होता है, मज़ा तो आता है, बहुत मज़ा आता है। सोनू सूद के लिए क्या किया था? मतलब कुछ जो उन्होंने बताया था, कुछ आपके बारे में कुछ कह रहे थे वो? नॉर्मल वही कि जैसे मान लो कि ही गॉट सम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सोनू सूद हैं और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस को बहुत वैल्यू देते हैं, राइट? तो अगर उन्हें ये पता चला, और सोशल काउज के लिए पिछले कोविड वाले टाइम से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो उनको जब ये पता चला कि मतलब कि इनडायरेक्टली कहीं से पता चला कि आई एम मेजरली डूइंग इट फॉर वुमेन, और 30 से 40 साल की वुमेन को घर में ये ट्रेन कर रहा है, और विथ अ वेरी मिनिमल कॉस्ट टाइप, तो इसलिए वो वाला मतलब ही मतलब थोड़ा शाउट आउट हुआ उनकी तरफ से, राइट? तो ये बड़ा मतलब बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, बड़ी अचीवमेंट। यही चीज़ें उनको भी बड़ा बनाता है। हाँ। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा वुमेन से रिलेटेड, ये ज़्यादातर लोग क्या कंप्लेन करते हैं, लाइक कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, अगर बात की जाए रेशियो में? सबसे ज़्यादा विमेन को, हाँ, क्या प्रॉब्लम? सभी को बेली फैट कम करना होता है। नंबर 1 जो हमारे पास आता है, जितने लोग ज्वाइन करते हैं, राइट, जितने लोग भी, जितनी इंक्वायरी आती है, जितने कॉल्स आते हैं, जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, सबका नंबर 1 जो कारण है, सर मेरा पेट कम करा दो, बेली फैट कम करा दो, ये तो नंबर 1 कारण है, नंबर 1, दिस इज व्हाट दे वांट, राइट? सेकंड में हो सकता है कि बहुतों को वेट कम करना है, राइट? बहुतों को पीसीओडी की दिक्कत है, बहुतों को थायराइड की दिक्कत है, राइट? पोस्टपार्टम, जैसे मान लो कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी वुमेन आती हैं, उनका बेली लटक जाता है, राइट? पेल्विक फ्लोर एरिया जो है वो वीक हो जाता है, बैक पेन की बहुत ज़्यादा, बैक पेन का बहुत इशू रहता है, राइट? लोअर बैक पेन का इशू रहता है, नी पेन का इशू रहता है, सर्वाइकल की दिक्कत, स्लीप डिस्क की दिक्कत,
राइट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो रेशियो में ही है। आई थिंक नंबर 1 वहाँ से स्टार्ट होता है। आई मीन बेली फैट कम करना और थोड़ा बॉडी को टोन करना, तो ये सबसे ज़्यादा लोग इसके लिए आते हैं। बेली फैट के बारे में बताओ, बेली फैट करने का सही तरीका, और कोई हार्म होता है नहीं होता, वो उस पे बारे में भी बताओ थोड़ा सा। बेली फैट, राइट, अगेन समझना पड़ेगा कि न्यू मॉम्स की अगर हम बात करें, राइट, न्यू मॉम्स की बात करें, उनके लिए थोड़ा सा अलग है। जो न्यू मॉम्स हैं उनका जो बेली फैट है वो आपके तोंद जैसा नहीं है, राइट। उनका नॉर्मली जो बेली है ना वो थोड़ा लटक गया है, राइट। क्यों हुआ है ये, क्यों हुआ है ये? क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक बेबी को कैरी किया, उनका जो स्टमक का साइज है वो बढ़ता गया, स्ट्रेच होता गया, स्ट्रेच होता गया। उसके बाद बेबी डिलीवर हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि वापस ऐसे हो गया, नहीं हुआ, राइट। तो उनके ना बहुत ज़्यादा ये मसल स्ट्रेच हो रखे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो केवल वॉक से नहीं होगा, राइट, वो होगा कोर के अच्छे से वॉक भी करना होगा, थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखना होगा, सब कुछ करना होगा, राइट, एवरीथिंग। लेकिन थोड़ा सा उस एरिया को, राइट, जो लोअर बेली वाला कोर है ना, उसको स्ट्रेंथन करना होगा अंदर से। उसके वर्कआउट होते हैं, जैसे मान लो डेड बग बहुत बढ़िया वर्कआउट है, बड़े सारे वर्कआउट हम कराते हैं, इंटरनेट में भी ढूंढेंगे तो हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उनके बेली में बहुत ज़्यादा फैट नहीं है। न्यू मॉम्स के बेली में बेली फैट बहुत ज़्यादा नहीं, वो लूज हो रखा है, फैट भी है। लेकिन अगर कोई दूसरे की बात कर लेते हैं कि जिनका बेली फैट है आपके लिए किसी, राइट, तो बाकियों के बेली फैट के लिए अगेन हाँ, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, जो हर इंसान करता होगा, वो क्रंचेस लगाने लगते हैं, राइट। जिसका भी बेली होगा, जिसका पेट होता है ना, वो देखना जिम में चाहे घर में ऐसे लेट के और क्रंचेस करते हैं। सर कोई बता रहा ना 6 पैक के लिए तो नहीं, वो क्रंचेस मेरे लिए ठीक है, जिसका फैट परसेंटेज कम है उसके लिए ठीक है, राइट, उससे ठीक है, वो डेफिनेशन आएगा, उसका कोर और स्ट्रांग होगा, वहाँ पे डिफाइन। लेकिन अभी जैसे जो नॉर्मली जिसका बेली है, राइट, उसको वो सब कुछ, उसको कार्डियो भी करना होगा। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डेली हफ्ते में मान लो कम से कम 3 दिन 40-50 मिनट वॉक करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन 40 से 50 मिनट वॉक करता हूँ, राइट, ऑल्टरनेट डेज मान लेते हैं, और कम से कम 3 दिन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे चाहे वो जिम जाता हो, राइट, चाहे वो घर पे ही पुशअप्स करता हो, पुलअप्स करता हो, डंबल्स यूज करता हो, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हो। इससे क्या होगा? इससे उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ बैठे हो, सोए हो, तो भी आपका फैट बर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये इधर वाला आ गया, कार्डियो एंड देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कम से कम 3 दिन हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड 3 दिन कार्डियो, और प्लीज नो क्रंचेस। वहाँ पे ठीक है, हम 2-4 ऐसे प्लान कर लेंगे, राइट, थोड़ा हम लेग रेज कर लेंगे, थोड़ा हम जो बताया डेड बग कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इसको हम कर रहे हैं क्रंचेस तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा उधर हमने ध्यान रखा कि हम डाइट में हम थोड़ा कैलोरी कट करेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी 2000 कैलोरी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरी है 2000 कैलोरी है, तो वहाँ से कम 15-20% कैलोरी आप डेली कम खा रहे हो, सो दैट कि आपकी बॉडी आपके फैट को यूटिलाइज करे, जब उसको एनर्जी की जरूरत पड़े, राइट, तो अपने फैट को खाए, फैट सेल्स को खाए, उसको वहां से नहीं दे रहे हो। तो ये वाला, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि आपको स्ट्रेस पे और स्लीप पे 100% काम करना होगा। कि अगर डेली आप वर्कआउट भी करते हो, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 दिन कार्डियो एंड कोर, राइट, और आप डाइट का भी ध्यान रखते हो, और अगर आप ठीक से नहीं सोते हो तो नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा स्ट्रेस में रहते हो जाने अनजाने किसी भी कारण से, बॉडी नॉर्मली एक हार्मोन रिलीज करती है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जो फिर नहीं होने देगा, वो उसको पकड़ के रख लेगा। तो इसीलिए सब कुछ ही जरूरी है। इसलिए थोड़ी दिक्कत, इसीलिए फिर फायदा भी होता है कि जिसका बेली फैट नहीं होता, इसलिए वो फ्लॉन्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है तुम नहीं कर सकते। पीसीओडी के बारे में बताओगे सर? जैसे लाइक क्या होता है ना, पीसीओडी में लाइक कई बार वर्किंग वूमेन होती है, मैंने मतलब कई फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो जिस टाइम होता है ये चीज़ें, वो वर्क मतलब ऑफिस भी नहीं जा पाते, पेन ही अलग लेवल पे होता है, तो उसको कैसे क्योर करें वो? पीसीओएस पीसीओडी की अगर हम बात करें ना, तो अगेन ये हॉर्मोन्स क्या है, राइट, कि इट इज़ योर हार्मोन इम्बैलेंस, राइट, इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो ये मानो वो क्या करते हो, फिर वो हार्मोन्स के लिए आप गोलियां ले रहे हो, राइट, टैबलेट ले, मेडिसिन ले रहे हो, बट वो मेडिसिन भी वो हार्मोन को थोड़े टाइम के लिए वो कर रहा है। फिर से जैसे मान लो आपने ली 2-3 महीने के लिए सब कुछ ठीक हो गया, और फिर से वापस फिर से वही। तो उसका उपाय यही है, जो मुश्किल है, परमानेंट उपाय सीधा सा है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप टाइम पे सोते हो और टाइम पे उठते हो, सीधी सी बात है सारी, और वुमेन के लिए खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत उनके साथ भी है जो 17-18 साल की वुमेन है,
जो 20-22 साल की वुमेन है, नॉट ओनली 30। ये सबसे ज़्यादा पीसीओएस की दिक्कत है इस समय 16-17 साल से लेके 30 साल वाले जो वुमेन है इनके बीच में, राइट। जितने यंग हैं उनको ज़्यादा, राइट। लाइफस्टाइल खराब है, आप बहुत लेट सोते हो, आप बहुत लेट खाते हो, आप बिंज ईटिंग करते हो, आप कुछ भी खाते हो, आप वर्कआउट नहीं करते, आप मतलब वहाँ पे सारे, अगर सीधी सी बात है टाइम पे सोते उठते हो, ठीक है, आप कम से कम 40-50 मिनट डेली योगा, प्राणायाम, नॉर्मल वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो कोर्स, कुछ भी अगर 40-50 मिनट वर्कआउट करते हो और थोड़ा सा बैलेंस कर लो, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे दो, आराम से, मतलब हम ये क्लेम नहीं करते, हमारे पास लोग पीसीओडी के लिए नहीं आते, राइट, लेकिन जितने भी लोग आते हैं वो हमें बताते हैं 1.5-2 महीने के अंदर अंदर बता देते हैं कि सर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो गया। क्लियर है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीसीओडी के लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सभी को, जितने लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी की दिक्कत है, आप एक बार ये बात मान के देख लो, या मान लो कि एग्जाम्पल दे लो कि हमारे साथ आ जाओ या कहीं भी जाओ, आप 2 महीने करके देख लो, लेकिन आपको चेंजेस तो करना होगा, धीरे धीरे करो, बट चेंजेस करो, उसके बाद कभी नहीं होगा, कभी ये दिक्कत होती नहीं है। आपके वाले फील्ड में सर एआई का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या आया, कुछ बेनिफिट है? मेरे वाले फील्ड में एआई का कोई खास बेनिफिट तो नहीं है अभी, क्योंकि मेरे वाले फील्ड में ना देखो सबको पता है वर्कआउट करना चाहिए, हाँ। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, राइट, कौन से वर्कआउट करने, इंटरनेट में भरा पड़ा है, राइट। अल्टीमेटली कोई पीछे से डंडा मारने वाला चाहिए, फैक्ट है। पीछे से कोई डंडा लेके खड़ा रहे कि चल दौड़ जाओ, हाँ दौड़, वर्कआउट कर। अभी जैसे कोई प्लान कर रहा है तो उसको कोई इधर से चिल्लाने वाला होना चाहिए कि भाई 5 सेकंड और, क्लियर है ना। अगर आप कुछ गलत खा रहे हो तो कोई चिल्लाने वाला होना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने अभी मेरा इकलौता शायद प्रोग्राम होगा हिंदुस्तान में जो इतने बड़े लेवल पे केवल लाइव ही करते हैं हम। वी डू नॉट गिव, हमारा कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। हम इतने सारे बैचेस क्यों चलाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मान लो कि जितने लोग आते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद तो आपको वर्कआउट पता चल जाता है कि यार यही कराएगा, लेकिन आप पता है क्यों आ रहे हो, वहाँ पे 20 वुमेन है, मैं ट्रेनर हूँ, वो इसलिए आ रहे हैं उनको मजा आ रहा है कि ये चिल्लाएगा तभी हम करेंगे। समझा है ना क्या हो रहा है कि कोई तो वो मेरे हिसाब से ना जो वाइब मैच करती है, राइट, वो जो ऑरा वाइब और वो इंगेज वो लाइव में ही आ, क्योंकि अगर किसी ने फ़ोन भी उठाया मैंने देख लिया तो मैंने कहा 1 सेकंड में मैं भगा दूंगा, अभी फ़ोन रखो। हाँ इतने स्ट्रिक्ट है सर। मैं बड़ा क्लियर है, राइट। अदरवाइज जैसे आप ही हो चाहे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये खुद से वर्कआउट कभी नहीं कर सकते, गारंटी है। क्यों? क्योंकि नहीं, जैसे आप खुद से वर्कआउट करोगे, बीच में जैसे ब्रेक हो गया जैसे रील स्क्रॉल कर लेते हैं, गलती से कोई बढ़िया रील मिल गया तो ब्रेक 1 मिनट के 3 मिनट हो गया, कोई कॉल आ गया, राइट। इसमें मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड कोर्स का और एआई का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डंडा, क्योंकि ये वैसी चीज़ है ना जो सबको पता ही है क्या करना है। ट्रू सर। क्लियर है ना। अभी मान लो अगर आपको मैं जंपिंग जैक करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जंपिंग जैक करो, 30 तो आप कर ही लोगे, हाँ। मैं यहाँ पे वो 40 कर राइट, क्योंकि 30 तो तुम पिछले 1 महीने से कर रहे हो, राइट। तो वो कोई ना कोई चाहिए वहाँ पे, या वही फिर डाइट में भी है कि डाइट में भी अगर किसी ने कुछ गड़बड़ी करी तो उसको कोई गाली देने वाला होना ही चाहिए, तभी ठीक होगा। ये फैक्ट है ना, हमें जब तक कोई डंडा मारता नहीं हमें पता ही नहीं चलता करना भी है। हाँ, ये इसमें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि अगर अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर मुझे अगले 2.5-3 महीने में बॉडी और अच्छी बनानी है, ठीक है, कि मुझे मान लो कोई शूट है या कोई भी रीज़न से, राइट, कि मुझे अभी और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली इवन आई हायर अ ट्रेनर, मैं घर पे मैं भी ट्रेनर हायर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं पुशअप्स मारूंगा तो 20 मारूंगा फिर रुक जाऊंगा, फिर नहीं वो होगा तो 2 तो एक्स्ट्रा और करवाएगा ना। ट्रेनर है तो वो आपको 100% पे ले जाएगा, 105 पे ले जाएगा, 110 पे ले जाएगा। अगर ट्रेनर नहीं है तो डेली आप 80% करोगे, राइट, यही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें कई जिम में सर ट्रेनर भी खुद फोन में लगे रहते हैं। नहीं, ट्रेनर में तो जिम के लिए बड़ा सही से है मेरा कि जिम में 2 ही तरीका है। मैं तो दिल्ली मुंबई सब जगह, छोटे शहरों में सब जगह, जिम में जो ट्रेनर है वो आप पे केवल तभी ध्यान देगा चाहे तो आपने पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी है, खूब पैसे उसको देते हो, अलग से उसका ध्यान रखते हो, राइट, या फिर आप एक 18, 20, 25 साल की बढ़िया लड़की हो, सुंदर सी लड़की हो, राइट, तभी वो ध्यान देगा। अदरवाइज नहीं देते ध्यान, मतलब नॉर्मल जिम ज्वाइन कर लो तो वो ध्यान नहीं देगा। वो आप चाहे तो पर्सनल ट्रेनिंग लो उससे, जैसे आपने 2-3 हज़ार रुपये जिम की फी भरी, अब उसको 10 हज़ार अलग से दे रहे हो, 8 हज़ार, तब वो आप पे ध्यान देगा। या फिर आप फिर 20-22 साल की कन्या हो, फिर वो ध्यान देगा। ये साफ, ये एलिगेशन हो जाएगा। ये साफ है, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं।
दिल्ली में रजौरी गार्डन में क्लब वगैरह ज़्यादा होता था पंजाबी बाग में, अब देखोगे वहाँ जिम ज़्यादा हो रहे हैं। आपके हर गली के बाहर एक जिम मिल रहा है, इस लेवल पे जिम प्रमोट हो रहा है। इतनी क्या रिक्वायरमेंट है सर हमारी? 100% रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो रिक्वायरमेंट इसलिए भी है जैसे मैंने बताया ना कि अभी मान लो मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पास बहुत स्पेस है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ राइट, कि मेरा एक तरह से छोटा सा फार्म हाउस है मेरे घर में। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि मान लो कि हमारा 20,000 स्क्वायर फीट का है राइट, तो वहाँ पे आप खेल सकते हो, कूद सकते हो, वर्कआउट, वहाँ पे रहोगे तो फिट हो जाओगे। नॉर्मल अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, किसी भी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे आप 2 BHK पे 3 BHK पे रह रहे हो राइट, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा ही नहीं। तो इसीलिए चाहे आप पार्क में जाइए या जिम में, और खासकर पॉल्यूशन को देखते हुए तो 100% यहाँ पे कि बंदा चाहे जिम जाए, चाहे घर में हमारे साथ करे या ऑनलाइन करे, पार्क में तो नहीं जा सकता यहाँ पे जो हालत है। तो इसलिए जिम की जितनी रिक्वायरमेंट है 100% रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी भी अगर मुझसे कोई पूछे तो स्टिल मतलब बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है सब जाते हैं। आपके जितने भी जान पहचान में मेल और फीमेल, आपकी एज क्या है इस समय? 33 है ना, तो 33 तो 30 से 40 वाले जितने भी मेल फीमेल जिनको आप जानते हो, आप उनसे बात करके देख लो उसमें से कितने लोग जाते हो। मतलब नहीं जाते राइट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 45 का हूँ राइट, तो 45 में मैं जिम नहीं, मैं तो अपना वर्कआउट घर पे करता हूँ। तो अगर मैं जिम अगर जाता भी हूँ ना तो मैं अंकल ही होता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई होता ही नहीं ना मेरे एज का। नॉर्मली जिम में 20-22 साल 24 साल वाले लड़के ही होते हैं राइट। तो ये तो हालत है। तो अभी बहुत गुस्सा आता है जब अंकल बोल जाते हैं। नहीं, अंकल बोलते तो गुस्सा नहीं आता है मुझे, बस इस बात का गुस्सा आता है कि मेरे सारे दोस्तों को जाना चाहिए। एवरीबडी वो 40 से 50 के बीच में है उसको तो जाना ही चाहिए ना, उसको मतलब वर्कआउट तो करना ही चाहिए। तो इनके जितने भी फ्रेंड है प्लीज कंपनी दो इनको। बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं जिम में। नहीं, अकेले उसका फ़ायदा भी है। जैसे मान लो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मान लो कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मेरे जैसे नहीं दिखते, उनके फिर इतना बड़ा मुंह होगा, इतना बड़ा पेट होगा राइट। बात तो है। जैसे नॉर्मल जो लड़के हैं मिलते हैं तो कहते हैं यार, उनके जो बच्चे हैं वो मेरे फ्रेंड बन चुके हैं। आई मीन 20-22 साल वाले 24 साल वाले मेरे फ्रेंड हैं। उसका रीज़न भी तो ये है कि आप उनके साथ बढ़िया से अगर उनके साथ खेल पा रहे हो, ट्रू, क्रिकेट खेलना है, कुछ खेलना खेल पा रहे हो, जिम में जा पा रहे हो, दे आर हैप्पी। मैं अभी देख रहा हूँ जितने भी सोशल मीडिया पे हर कोई अपना एक चैनल स्टार्ट करके हर कोई बता रहा है। क्या फ्यूचर में हम ऐसे कुछ कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पर हम लाइक फिटनेस की ही बात करें, या एक सेशन कह लो ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक वर्ल्ड बन जाए इस चीज़ से रिलेटेड, जहाँ पे हर कोई फिटनेस एडवाइस दे या फिटनेस के लिए ही वहाँ पे ज्वाइन करे? कुछ है ऐसा मन में थॉट्स वगैरह? नहीं, अभी तो फिलहाल में मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल भी सबसे बड़ा फायदा होता है ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं, आप मान लो एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आपके पास बड़े सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, सबके पास है, बस उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो फैमिली वाले में कुछ और आ रहा है राइट, कहीं पे जोक्स आ रहे हैं, कहीं पे कुछ अलग अलग चीज़ आ रहा है राइट। तो सभी के पास, मेरे हिसाब से सभी के पास एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। जो हम मान लो कि आपने हमें ज्वाइन किया तो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जहाँ पे जैसे 50 लोग हैं राइट, वहाँ पे केवल फिटनेस की ही बात हो रही है। वहाँ पे ट्रेनर भी है, डाइटिशियन भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, आप अपना डेली मील पिक्चर डाल रहे हो, गुड, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब कुछ डाल रहे हो राइट। तो आपको भी मजा, मान लो कि आपकी वाइफ अगर कुछ फिटनेस के लिए कुछ अच्छा खा रही है राइट, इफ सी इज ईटिंग समथिंग हेल्दी, तो नॉर्मल घर में बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, कुछ खा ले, समोसे खा ले, ऐसे बात होती रहती है। अब वहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उसका जो सेक्रीफाइस है उसको कहीं पे तो अप्रिशिएशन मिल रहा है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं यार थम्स अप यार ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है, एंड मान लो कि आपने 6:30 बजे 7 बजे डिनर कर लिया तो आपको काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हर वीक में, मान लो एवरी संडे आप अपना वो डाल रहे हो, आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी डाल रहे हो कि मैंने इस वीक में 1 किलो वेट कम किया है, या मेरे 1 इंच कम हो गए, या मुझे वो पुराना वाला कपड़ा फिट हो गया है, और उसके लिए आपको लाइक्स कमेंट्स और अप्रिशिएट, तो मज़ा आता है राइट कि कहीं ना कहीं कोई एक ग्रुप तो हो, एक ग्रुप तो जहाँ पे केवल फिटनेस, मतलब गोल साफ है कि जहाँ पे केवल फिटनेस की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से जो कम्युनिटी हमारे पास है, ऐसी कम्युनिटी, मान लो ऐसी कम्युनिटी या ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप सभी के फ़ोन में होना चाहिए। हमें ज्वाइन करो ना करो, बट कोई ऐसा एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग रहें, क्योंकि हमें जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं सारी फीमेल हैं, सबका कंसर्न तो सभी के हैं, ऑफिस भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है राइट। उसके बाद भी जो एफर्ट डाल रहे हैं, मान लो किसी ने 7 या 8,000 स्टेप्स ही किया, आज 8,000 स्टेप्स किया तो उसको डाल दिया, तो उसको अप्रिशिएशन तो मिल रहा है कि यार तूने 8,000 कर लिया, हमसे 4,000 भी नहीं हो रहा राइट। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कम्युनिटी मिल के आपको थोड़ा पुश करती जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट।
एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ, वो इंस्पिरेशनल जैसे लाइक अभी मंडे तो आ गया, न्यू ईयर भी आएगा और फिर चला जाएगा, एक वो जो सेल्फ मोटिवेट इंसान खुद हो, लाइक अगर वो रोबोट तो है नहीं कि वो डेली कैलोरी हर चीज़, कई बार होता ना पॉसिबल भी नहीं नहीं हो है, सकता, हाँ। तो कुछ ऐसा चीज़ बता दो जो उसको पता हो कि मुझे एक्चुअली इतना ही कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा मुझे जाना ही नहीं है, और वो मोटिवेशन जो एक रिदम की तरह काम करे, लाइक माइलस्टोन पे काम करे बिल्कुल। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, कि सभी लोगों के लिए जो बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आप अपना वेट, जैसे वेइंग स्केल सबके घर में हो, पहला, राइट। दूसरा कि अगर आप अपना वेट तकरीबन हर 15 दिन में, 1 महीने में चेक करते हो, और अगर आपको ये पता है कि मेरा पिछले 6 महीने में, 5 महीने में वेट ना बढ़ा है ना घटा है, मैं 80 kg के आसपास का हूँ और पिछले 6 महीने से 80 ही हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये जो भी आप खा रहे हो ना, वो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज है, आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना, वो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी है, क्योंकि तभी आपका वेट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। अब आपको कल से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कल से आपको थोड़ा सा उन्हीं मील्स में से, जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर, मान लो कुछ भी चेंज नहीं किया, उन्हीं मील्स में से थोड़ा सा कम कर लिया। अगर 2 रोटी ब्रेकफास्ट में खाते हो तो कल से 1.5 खाओगे। अगर आप 3 कप चाय पीते हो तो तीनों कप में थोड़ा थोड़ा कम कर लोगे। डिनर तो कुछ भी चेंज नहीं किया आपने देखा कि पिछले 6 महीने से मेरा वेट ना बढ़ा है ना घटा है, तो मैं केवल इतना करूंगा कि मैं 1 गिलास दूध पीता था, मैं थोड़ा कम पीऊंगा। तो सब जगह मिला मिलू के आप 20%, 15% कम कर दो, 100%, राइट। और थोड़ा मोड़ा अगर हो सके तो आधे घंटे, 20 मिनट कुछ तो, कभी स्ट्रेचिंग, कभी योगा, कभी डांस, कभी वॉक, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। ये जो मैंने बताया, ये 2026 में सभी लोग कर सकते हैं, कि थोड़ा सा भी नियत हो तो ये सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मुझे भी ज्वाइन नहीं करना, आपको जिम भी ज्वाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको इतना तो करो कि डेली 20 मिनट कभी भी टाइम देखे, जब मिल गया टाइम, थोड़ी स्ट्रेचिंग या थोड़ा योगा या थोड़ा डांस कर ली या थोड़ा वॉक कर लिया, तो ऐसा कुछ कर लिया। और खाने में कोई चेंज मत करो, इतना तो कर लो कि जो खाते हो उसको 15-20% कम कर लो। दैट्स इट। कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं की आपने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी मान लो कि आपका पूरे साल में आराम से धीरे धीरे 10-12 किलो कम हो जाएगा पूरे साल में। हाँ, स्लोली होगा, लेकिन 10-12 किलो इससे भी हो जाएगा। अदरवाइज महीने में भी करा सकते हो, महीने में 3-4 किलो कम कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके। लेकिन मान लो कि कुछ किए बिना भी आपने बस इतना ध्यान रख लिया तो आपका हो जाएगा 1-2 किलो आराम से हर महीने। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, और स्पेशली इतना हेल्दी कंटेंट देने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। कोशिश है कि हेल्दी इंडिया बने। हाँ, नहीं, और मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि किसको अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, किसको वर्कआउट करना चाहिए, डाइट का किसको ध्यान रखना चाहिए, आंसर इज सभी को, राइट। ये नहीं कि आप फिटनेस फ्रीक हो और नहीं हो, नहीं, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।